फर्स्ट डे जब उन्होंने ड्रोन हमले किए थे तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम या कुछ में कह लीजिए एक्सप्लोजिव नहीं थे बहुत ज़्यादा। और लेकिन जो उन्होंने दूसरे दिन किया उसमें कुछ एक्सप्लोजिव थे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि वो फालतू के ड्रोन्स भेज क्यों रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इसके पीछे। स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप किसी वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये भरोसा होता है कि ये वेपन सिस्टम चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपसे जो लड़ रहा है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। जैसे 1965 में उनके पास में F-86 सेबर जेट था, और जो आपसे बात कर रहा था मैं उस दिन, तो उनके जो विदेश मंत्री आए थे, रक्षा मंत्री अमेरिका US के, उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री को कहा था कि तुम ये नेट और हंटर के साथ लड़ोगे, ये तो म्यूजियम पीस है। हमारे नेट ने, जिसको बाद में सेबर स्लेयर कहा गया, उनके सेबर जेट को गिरा दिया। तो जब वो सेबर में जो पायलट बैठा होगा F-86 में, उसको तो ये होगा कि मेरे सामने कोई टिकेगा नहीं। तो जब उन्होंने ड्रोन फेंके चलाए थे तो वो टर्की के थे, और टर्की के ड्रोन देखिए इजराइल सब जगह चले हैं, वहाँ काम भी किए हैं। तो पाकिस्तान को लगा होगा जो मैं ये ड्रोन भेज रहा हूँ ये तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। अब उसको ये नहीं पता था कि इस ब्रह्मास्त्र का काट अब भारत के पास में है, और हमने जो उसकी काट की है वो अपने ऐसे ही वेपन सिस्टम से किए जो हमारे पास, जब मैं फौज में था बहुत पहले, तब भी हमारे पास था वो। फ्लाई कैचर रेडार है, L-70 गन्स हैं, ये हमारी पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। वैसे हमारे पास में ईगला है, स्ट्रेला है, बहुत तरह है पूरा मामला इसका एयर डिफेंस का। हमने उससे ही उसके ड्रोन्स को समाप्त कर मॉडर्न वाले हमने बचा के ही रखे हैं। नहीं, बचाने का मतलब होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना। मैं कह रही हूं कि अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और अब पुराने वालों से इनका मतलब। आप देखें ना, हमारी पुरानी जो लड़ाई होती है तो हर जगह ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र नहीं चलाते थे ना, आग्नेय अस्त्र भी नहीं चलाते थे। वो तो राम ने समुद्र को डराने के लिए निकाला था वो। जी 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 जी। तो मतलब अगर हम फुल फ्लैश की वॉर करें तो 5 से 6 से ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं है। देखिए, वार में जब फुल फ्लैज वार अगर हो जाती है, मेरा मानना हो गई, साहब का मानना ठीक है, साहब ज़्यादा ठीक रहेंगे। वार एक बार हो जाती है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मान लो आप इसका एग्जांपल लीजिए, रशिया और यूक्रेन का कोई कंपैरिजन नहीं था। उस टाइम जब हम बात करते थे तो 4 दिन 5 दिन। हाँ, मैं खुद ही सोचता था कि तो आज 4 साल होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके साथ ये कह सकते हैं कि दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऑब्वियसली दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन यहाँ एक फर्क है। ये कैसे है? ये पाकिस्तान है, यूक्रेन दुश्मन नहीं है। यूक्रेन जो है वो एक देश था, देश है जिसके खिलाफ रशिया लड़ रहा है। हम किसी देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। एक और बात, यूक्रेन एक देश है जिसकी एक आर्मी है, यहाँ एक आर्मी है जिसके पास एक देश है, ये फर्क है। तो ये भी, और दूसरे यहाँ एक आर्मी है जिसमें आपके पास उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं।